अभी बात कर रहे तुम लोग, बात कर रहे ना, दूसरा ने कौन बोला हो? जब करोगे तब करोगे ना भैया, अभी तो नहीं करोगे ना। यहाँ गाड़ी चालू हुआ, सीधा आग लगे, बता दो। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ तक वो आगे तक गए थे और रौंदते हुए गए थे। बाकायदा जितनी भी आप ये टमाटर की फसल देख पा रही है, देखिए ये पूरी टमाटर की जो फसल है, ये पेड़ टूट गए हैं और ये भी देखिए टमाटर भी बर्बाद हो चुका है। दुर्ग जिले के किसान पिछले 1 साल से इस परियोजना के संबंध में जो मुआवजे को लेकर के संशय है, उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। जिला प्रशासन से और गेल इंडिया के अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि मुआवजे को लेकर के जो संशय है उसको स्पष्ट कीजिए, किसानों को विश्वास में लेकर के काम कीजिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। भिलाई टाइम्स वालों को आपको कॉल किया मैं उनके सामने ही, पता है भिलाई टाइम्स आ रहे हैं भिलाई टाइम्स से बात हो गई है। आ रहे हैं आप लोग रुको, लेकिन ठीक है रुक रहे हैं बोले, मगर धीरे धीरे एक एक करके पूरी गाड़ियाँ जाने लगी। भिलाई टाइम्स का नाम लेते ही वो यहाँ से भाग खड़े हुए। आपको मालूम होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब हम माइक लेके गेल इंडिया के अधिकारियों के पास पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि आपको जवाब देना सही नहीं समझता हूं। तो भैया गेल इंडिया वालों की मनमानी फिर से शुरू हो गई है। खड़ी फसल को रौंदने का जो सिलसिला था पिछले दिनों वो शुरू हुआ था और भिलाई टाइम्स ने प्रमुखता से ऑन द स्पॉट जाकर ग्राउंड पर खड़े होकर हमने स्टोरी दिखाई थी और गेल इंडिया ये जो टीम मौजूद थी उस दिन, वो भिलाई टाइम्स की माइक देखकर वो भाग खड़े हुए थे, क्योंकि उनकी जो मनमानी थी, उनकी जो हरकतें थी जिसे हम दिखाने काम कर रहे थे, तो उस दिन वो भाग खड़े हुए थे। मामला शांत हो गया था। उन्होंने किसानों को टाइम दिया था कि भैया ठीक है, आपकी फसल जब ठीक हो जाएगी उसके बाद हम पाइप डालने काम करेंगे, मुआवजा देने काम करेंगे। लेकिन आप देखिए उस समय धान की फसल थी और अब जो फसल आप देख पा रहे थे ये टमाटर की खड़ी फसल है। अभी तक एक भी तोड़ाई नहीं हुई, यानी कि एक भी टमाटर इन्होंने तोड़ा नहीं है और इस टमाटर की खड़ी फसल पर इन्होंने अपना क्रेन घुसा दिया, मशीन घुसा दिया, उसे रौंदते हुए। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ तक वो आगे तक गए थे और रौंदते हुए गए थे। बाकायदा जितनी भी आप ये टमाटर की फसल देख पा रही है, देखिए ये पूरी टमाटर की जो फसल है, ये पेड़ टूट गए हैं और ये भी देखिए टमाटर भी बर्बाद हो चुका है। बहुत बड़ी फसल, बहुत बड़ा एरिया इन्होंने आज बर्बाद कर दिया है। और जैसे ही किसान ने भिलाई टाइम्स के नंबर पर, यानी मेरे नंबर पर इन्होंने फ़ोन किया, उन्हें जानकारी मिली कि पिछले बार जब भिलाई टाइम्स वाले आए थे, सवाल जवाब करने लगे थे तो वो भाग गए थे, तो वो फिर से इस बार अपनी मशीन लेकर भाग खड़े हुए। लेकिन आपने ट्रेलर में देखा होगा, वीडियो की शुरुआत होने से पहले जो सीन आपने देखा होगा, उस सीन में आपको नजर आ रहा है किस तरह से मनमानी कर रहे हैं। उस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद थे। किसानों को मना रहे थे कि भैया इनको पाइपलाइन डालने दो, लेकिन किसान हर बार की तरह दरख्वास्त करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, ये बोलता रहा किसान कि भैया अभी हमारी खड़ी फसल है, हमें जनवरी-फरवरी तक टाइम दिया जाए और उसके बाद आप पाइपलाइन डाल दीजिएगा, जो हिसाब से उनकी मनमानी चल रही है। बातचीत करते हैं किसान से और मैं मौजूद हूँ ये बागडूमर और सिमरिया के बीच में ये पड़ता है ये गांव, और सिमरिया ही गांव बोलेंगे, बागडूमर बोलेंगे, सिमरिया ही बोलेंगे। जामुल के बाद बागडूमर गांव आता है और बागडूमर से अंदर आप कच्ची सड़क, जो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां रोड बनी नहीं है, उस रोड से हम यहाँ पहुंचे हैं इन किसानों से मिलने के लिए, इनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि इनका दुख दर्द भी दिखाना आपको ज़रूरी है। आपको मालूम होना चाहिए, शहर के लोगों को मालूम होना चाहिए कि शहर के बाहर जो गाँव बस्ती है और जिन गाँवों से बसकर देश बसता है, उस गाँव का हाल क्या है, उस गांव में चल क्या रहा है, ये भी आपको बताते हैं। जी बात कर लेते हैं किसान से। जी क्या नाम है आपका? ओम प्रसाद। क्या हुआ आज? अभी चूंकि 4:45 हो चुका है, ये कितने समय की बात है और ये अपनी मशीन लेके आए थे, क्या करने वाले थे, कितना नुकसान कर दिया पूरा बताइए। दोपहर को 1 बजे की घटना है सर। हम लोग वहाँ पर बात कर रहे थे, सब अधिकारी लोग आए हुए थे, सबसे बैठकर बात चल ही रही थी, तो अचानक से गाड़ी गेल वालों ने जबरदस्ती गाड़ी घुसा दी अंदर और फसल का नुकसान करने लगे। हम लोगों ने वहाँ से देखा, दौड़ कर हम आए, उन्हें रोके, फिर रोक कर फिर तब भी वो बहस करते रहे जबरदस्ती कि नहीं करने दो, काम करने दो। मानने हम केवल टाइम मांग रहे थे कि जनवरी से एंड तक, फरवरी का हमको समय दो, हम लोग उतने में अपना फसल निकाल लेंगे, उसके बाद 4-5 महीना खेत खाली रहता है, फिर जो करना है करिएगा। लेकिन जबरदस्ती वो लोग अपना गाड़ी घुसाए, पूरा फसल रौंद दिए। फिर हम लोगों ने आपसे भिलाई टाइम्स से संपर्क किया, तो उनको पता चला भिलाई टाइम्स वाले आ रहे हैं, उतने में धीरे धीरे करके सब अधिकारी भी जाने लगे और गेल वाले भी सब भाग खड़े हुए।
यानी कि मतलब 1 घंटे तक रहे वो यहाँ हाँ ज़्यादा सर 2-2.5 घंटे तक 2-2.5 रहे। घंटे रहे। आप लोग जी। चिल्लाते रहे, बोलते रहे कि भैया हाँ। अभी मत डालो, खड़ी फसल है, हाँ यही बोलते रहे। जी, उससे सिर्फ समय मांग रहे थे वो। हाँ। बहुत कम मुआवजा भी दे रहे हैं हम लोग, मुआवजा भी नहीं है। कितना दे रहे मुआवजा की रकम बताओ? वो मुआवजे की रकम 10% भी नहीं है, कुछ 100 रुपए कुछ है डिसमिल पीछे। अच्छा, 1 हाँ। डिसमिल का 100 रुपए से कुछ बता जी रहे थे। ऐसा कुछ फसल के हिसाब से। फसल के हिसाब से। हाँ, और उसमें भी हम लोग बोले कि मुआवजा भी मत दो, केवल समय दे दो हमें। हम्म। केवल 2 महीने का समय मांग रहे हैं, वो समय भी ना देकर फसल को नुकसान कर रहे हैं। ये तो अचानक से आ जाए लोग, जी कल भी आ सकते हैं? हाँ, कल बोले हैं 2 दिन में आएंगे फिर कर। 2 दिन में फिर से आएंगे। जी, पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वाले क्या बोल रहे थे? पुलिस वाले बड़े अधिकारी भी थे, वो केवल समझा रहे थे कि करने दो, बस वो भी हमारा ना सुन के उन्हीं का साथ दे उन्हीं रहे के थे। साथ दे रहे थे। और प्रशासन के अधिकारी कौन कौन थे? अब तहसीलदार थे, नायब तहसीलदार थे और एसडीएम साहब वगैरह थे और डीएसपी साहब भी थे सर। सब अधिकारी लोग आए हुए थे। बहुत पुलिस वाले भी बहुत सारे थे, बट किसी कोई रोका नहीं, बल्कि हम ही लोग को रोक रहे थे सब क्या बोल रहे थे? कि मत करो, उनका काम है, वो सरकारी काम है, करने दो। सरकारी काम है, ठीक है, सरकारी काम है, लेकिन खड़ी फसल को रौंदने का अधिकार किसने दिया है? नहीं, कैसे नहीं दिया। क्यों अंकल, क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। जी श्याम जी, ये कितने एकड़ की फसल होगी और कितना आपका नुकसान हो रहा है? ये अपना करीबन 1 एकड़ हम्म, और ये कम से कम 2 एकड़ का नुकसान हो रहा है सर। 2 एकड़ का नुकसान हो रहा है। ये चूना लाइन दिख रहा है ये, और वहाँ चूना लाइन, चूना था, काफी बड़ा एरिया है, खोदेंगे इन लोग, खोदेंगे। पूरा हाँ, खोद के जाएंगे। पूरा 20 खोद के मीटर जाएंगे। चौड़ा एरिया और लंबा बहुत। 20 मीटर चौड़ा एरिया। 20 मीटर चौड़ा और लगभग देख लीजिए कम से कम 1 किलोमीटर के आसपास अपना पूरा प्लाट है। पूरा वहाँ तक, हाँ, पूरा वो बड़े पेड़ दिख रहे हैं वहाँ तक, 1 किलोमीटर तक का एरिया है लगभग, और 20 मीटर चौड़ा, इतना लंबा चौड़ा एरिया खनेंगे और पूरा फसल लगा हुआ अच्छा, है। ये बोल रहे हैं क्या कि खुदाई करने के बाद जब पाइप डाली जाएगी, पाइप डालने के बाद आप लोग फसल लगा सकोगे उस पे? नहीं लगा सकेंगे, लेकिन उसके लिए सर टाइम ही तो है। अभी हम लोग का मेन फसल टाइम तो अभी अभी है। खोदेंगे, अभी खोदेंगे, साफ करेंगे पहले। पता नहीं कितने दिन तक कितने खोदते दिन, पड़े पिछले बार भी हुआ था, इसको साफ किए थे, हाँ। फिर 2 साल तक वो वैसे ही पड़ा रहा। हम लोग ना तो फसल लगा पाए ना कुछ, अपने मेहनत से फिर हम लोग उसको बराबर करके फिर फसल लगाए, तो ये फिर आ गए हैं अब करने के 2 लिए। साल तक आपकी फसल कोई चौपट नहीं, रही। फसल चौपट रही, क्योंकि कुछ इसमें वो कुछ भी कर नहीं पाए, प्लेन हो नहीं, गया था। बल्कि पाइप वगैरह बिछा के रख दिए थे, तो अभी भी पड़ा हुआ है। हम लोग और खेत है वहाँ पाइप रखी हुई है, और हटाने बोल रहे हैं तो कोई हटाने का नाम नहीं लेते। हटाने बोले को हटाने का नाम ले रहे हैं। वाकई में भैया ये बड़ा दुख तकलीफ है किसानों का। पूरा घेरा तोड़ देते हैं। घेरा तोड़े थे ये वाला। हाँ, पूरा घेरा तोड़ दिए थे, और जो नुकसान हो रहा है वो अलग, लेकिन घेरा तोड़ने से गाय वगैरह पूरे फसल को नुकसान करती है, जितना बड़ा प्लाट है। वाकई में पिछली बार जब हमने वीडियो दिखाया था तब काफ़ी तकलीफ हुई थी, और इस पर हमने तमाम मंत्रियों से भी बातचीत की थी, विधायकों से भी बातचीत की, सांसद जी से बातचीत की। सबने यही कहा था कि खड़ी फसल पर आप गाड़ी नहीं चढ़ा सकते, खड़ी फसल को आप रौंद नहीं सकते, पाइपलाइन डालिए। मैं एक बार डिटेल शेयर बताता हूँ कि इस पूरे योजना क्या है, जो मुंबई से झारसुगुड़ा तक जो है गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और पिछले बार भी मैंने बताया था, लेकिन फिर भी इस बार रिकॉल करके बताता हूँ कि पूरी स्कीम क्या है, योजना क्या है छत्तीसगढ़ देश की सरकार की, भारत सरकार की। ये जो आपको बता दूं कि मुंबई से झारसुगुड़ा तक जो है पाइपलाइन बिछाई जाएगी, और ये पाइपलाइन जो है कॉमर्शियल होगी और इंडस्ट्री को जो गैस दी जाएगी उसके लिए है। और लगभग 9 जिले प्रभावित हो रहे, 1300 किलोमीटर के आसपास ये टोटल पाइपलाइन बिछाई जाएगी। और 9 जिलों में कौन कौन है वो आपको बताता हूँ कि दुर्ग, बेमेतरा, खैरागढ़, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा में भी पिछले दिनों जब हमने स्टोरी दिखाई थी कि उस समय जब स्टोरी दिखाई थी, धान की जो फसल थी वो शुरुआत की फसल थी, पैदावार होने वाली थी, उस समय धान की खड़ी फसल को रौंदने की तैयारी थी, रौंद भी दिया गया था। किसान बेचारा चिल्लाता रहा, किसान की किसी ने सुना नहीं। लेकिन ठीक 1 सप्ताह पहले ही जो धान की खड़ी फसल थी जांजगीर चांपा में, वहां पर भी बवाल हुआ। आप विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस तरह से वहां पे भी मीडिया रिपोर्ट्स पे भी सामने आई थी। और उसके बाद जैसे तैसे जब ये मीडिया में बातें सामने आई, उसके बाद गेल इंडिया ने उस जगह पर जो है मशीन से रौंदना बंद किया। लेकिन ये किसान भी इसीलिए दरखास्त कर रहे हैं कि भैया इन्हें जनवरी-फरवरी तक टाइम दिया जाए। हो सकता है जनवरी-फरवरी तक जो इन्होंने जो रकम लगाई है, और ये देखो फसल अभी शुरुआत है, ये एकदम टमाटर अभी एक भी तोड़ाई नहीं हुई है। नहीं अभी नहीं। और टमाटर का रेट मिल रहा है अभी बहुत ज़्यादा रेट, 1000 रुपये से ऊपर चल रहा है कैरेट में। और कितना खर्चा किए होगे टमाटर की खेती पर भी? एकड़ पीछे सर कम से कम 50 से 70 हज़ार रुपये एकड़ पीछे खर्चा खाली दवाई स्प्रे का लग जाता है। मतलब 1-8 लाख प्लस हुई होगा। हाँ, प्लस आराम से पूरा प्लाट देखेंगे तो ये कम से कम और अगर आज 6-7 वो लाख। खोद के चले जाते तो कितना नुकसान होता आपको? अब इतने फसल में खत्म हो पूरी जाती। फसल खत्म हो जाती सर। इन सीजन में हाँ, ये जबकि रेट भी है टमाटर का सीजन है और टमाटर का रेट भी मिल रहा है। क्या रेट मिल रहा है अभी? अभी 1000 रुपये कैरेट जा रहे हैं 1000 टमाटर। से 1300 रुपए तक। कैरेट जा रहा है 1300 रुपए तक जा रहा है कैरेट। जी। और एक कैरेट में कितना 25 किलो आता है। 25 किलो पर किलो कितना पड़ गया? ये 30 रुपए से ऊपर जा रहा है। आपको मिल रहा है जी। 30 रुपया, यानी कि मार्केट में 50 से 60 जी, रुपए चल ही रहे हैं। जी। ये बड़ा नुकसान हो जाता है भाई वाकई में। और लगभग काफ़ी बड़ा एरिया है जिसको इन लोग बर्बाद कर देते हो। तो भिलाई टाइम्स का नाम बताया, क्या बोले आप
भिलाई टाइम्स वालों आपको कॉल किया मैं उनके सामने ही। बताया भिलाई टाइम्स हाँ, स्टेशन से आ रहे बुला हैं आ रहे हैं भिलाई टाइम्स वाले से बात हो गई है। हाँ। आ रहे हैं आप लोग रुको, लेकिन ठीक है रुक रहे हैं बोले, मगर धीरे धीरे एक एक करके पूरी गाड़ियाँ जाने लगी। तो भिलाई टाइम्स का नाम लेते ही वो यहाँ से भाग खड़े हुए। आपको मालूम होगा पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब हम माइक लेके गेल इंडिया के अधिकारियों के पास पहुँचे थे तो उन्होंने कहा था कि आपको जवाब देना सही नहीं समझता हूँ या फिर आपको जवाब मिल जाएगा, इस तरह की उन्होंने बातें की थी। तो तकलीफ है, परेशानी है। यहाँ के विधायक है डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी। डोमन लाल कोरसेवाड़े जी ने लास्ट टाइम बात की थी, तो हम उनसे पूछा था भैया आपके इलाके में खड़ी हुई फसल को रौंदा जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि हम इस बारे में कलेक्टर से बात किए हैं और वाकई में उनकी बात करने के बाद इस पर समाधान हुआ। युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर इंटरफेयर किया था और उन्होंने साफ साफ कहा था अधिकारियों को, गेल इंडिया के वालों भी कहा था, उन्होंने अपने निवास पर बुलाया था, कहा था कि इस पर जो है दोबारा मशीन नहीं चढ़नी चाहिए, खड़ी फसल को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हालत आप देख सकते हैं, फिर से टमाटर की जो सब्जी की जो फसल है उसे रौंदने की तैयारी है, रौंद भी दिया है इन्होंने। आप देख सकते हैं टमाटर की फसल बर्बाद होने वाली थी, कुछ एरिया में फसल बर्बाद हो चुकी है और गेल इंडिया के अधिकारी बार बार अपनी मनमानी को आतुर है, मनमानी खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पर हम लगातार स्टोरी दिखाते रहेंगे, लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। लास्ट टाइम भी हम अंजाम तक पहुंचे थे, हमने पहली खबर दिखाई थी, उसके बाद हमने ये भी बताया था कि फसल पर रौंदने का जो काम है, फसल को रौंदने का जो सिलसिला है इनका वो बंद हो चुका है, लेकिन इनकी मनमानी फिर से शुरू हो चुकी है। हम आखिरी तक दिखाते रहेंगे स्टोरी, इस पर आप लगातार अपडेट्स पर बने रहिए। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप इस मनमानी को लेकर क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ग्राम सिमरिया के किसान जिनकी बाड़ी में टमाटर लगे हुए हैं, उनकी बाड़ी में आज जेसीबी चलाकर गेल इंडिया द्वारा फसल नुकसान किया गया है, ऐसे समाचार सामने आ रहे हैं। दुर्ग जिले के किसान पिछले 1 साल से इस परियोजना के संबंध में जो मुआवजे को लेकर के संशय है उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। जिला प्रशासन से और गेल इंडिया के अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि मुआवजे को लेकर के जो संशय है उसको स्पष्ट कीजिए, किसानों को विश्वास में लेकर के काम कीजिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 अगस्त 2024 को पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के निवास में एक बैठक हुई थी, जिसमें गेल इंडिया के उच्च अधिकारी और दुर्ग जिले के लगभग 10 गांव के किसान थे और बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक के किसान उस बैठक में मौजूद थे। और उस बैठक में ये तय हुआ था कि अगस्त सितंबर 2024 तक सभी किसानों के खातों में मुआवजे की जो राशि है वो जमा हो जानी चाहिए और जब तक फसल कटाई नहीं हो जाती तब तक किसी भी प्रकार का इस परियोजना में काम पाइपलाइन बिछाने का आगे नहीं होगा। जिस पर गेल इंडिया के जो उच्च अधिकारी आए हुए थे उन्होंने सहमति जारी की थी। लेकिन आज जिस तरह से इनकी बाड़ी में जेसीबी चलाई गई है, इससे यह स्पष्ट नजर आता है कि गेल इंडिया जो है अपने किए हुए वादे से पीछे हट रही है। आज भी किसान मुआवजे को लेकर के असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, कोई उचित जानकारी मुआवजे के संबंध में नहीं दी जा रही है। इसके अलावा फसल नुकसान जो हुआ है वो ज्यादा हुआ है, लेकिन जो मुआवजा अभी भी बनाया जा रहा है वो काफी कम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः जो है जिला प्रशासन और गेल इंडिया के अधिकारियों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप गांव में जाकर हर एक गांव में एक शिविर लगाकर इस समस्या का समाधान जब तक नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है ये स्थिति साफ नहीं होगी और किसानों के मन में जो असंतोष है वो बढ़ता जाएगा।